पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला शहर कौन सा है? मिठी शहर का नाम मिठी क्यों रखा गया? मिठी शहर का पुराना नाम क्या था और इसे किसने रखा था? मिठी शहर को किसने आबाद किया? कारुंजर पहाड़ की हैसियत क्या है? चूड़ियों मंदिर कहाँ पर मौजूद है? मिठी शहर की कोयल किसको कहा जाता है? गड्डी भिट की हैसियत क्या है? मिठी के लोग किस अनोखे तरीके से खेती बाड़ी करते हैं? नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सूबा सिंध में मौजूद एक ऐसे शहर के बारे में जहां 70% आबादी हिंदू और सिर्फ 30% आबादी मुसलमान है। लेकिन आज तक वहां पर कभी इन दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान कोई फसाद नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं सिंध के जिला थरपारकर के शहर मिठी के बारे में। नाज़रीन, मिठी को थरपारकर का हेडक्वार्टर होने की वजह से बेहद अहमियत हासिल है। थरपारकर के बड़े बड़े दफातर इसी शहर में मौजूद हैं। अगर हम बात करें मिठी की हिस्ट्री पर तो कहा जाता है कि मिठी का पुराना नाम फतेहगढ़ था, जो कि मीर हुक्मरानों ने रखा था, जबकि बाद में इसका नाम तब्दील करके मिठी रखा गया, जिसकी वजह बताई जाती है कि इस शहर को आबाद करने वाली एक औरत थी जिसका नाम मिठी था। नाजरीन, मिठी थरपारकर का सबसे डेवलप्ड शहर है। यहाँ पर अक्सर बड़े बड़े घर दिखाई देते हैं जिनका कहा जाता है कि वो ज्यादातर हिंदू लोगों के घर हैं। अगर बात की जाए मिठी की आबादी की तो यहाँ पर तकरीबन 2 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर अनपढ़ हैं। इसके बाद बढ़ते हैं थरपारकर या मिठी में मौजूद कुछ तारीखी जगहों की तरफ। थरपारकर की एक ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर मौजूद है जिसको चूड़ियों मंदिर का नाम दिया जाता है। ये मंदिर नगर पारकर की तफरीगाहों में से एक मशहूर तफरीगाह है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में लोग इसे देखने आते हैं। ये चूड़ियों के पहाड़ पर मौजूद है, इसीलिए इसे चूड़ियों मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद होने की वजह से ज्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद आपको बताते हैं मिठी के सबसे खास और तफरीही मुकाम गड्डी भिट के बारे में। इस जगह की मिसाल आप इस्लामाबाद में मौजूद दामन कोह से ले सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से मिठी का पूरा शहर एक प्याले की मानिंद नजर आता है और यहाँ का नजारा रात के वक्त बहुत ही खूबसूरत होता है। इस जगह पर मीर हुक्मरानों ने एक किला भी बनाया था, पर बाद अज़ां उस किले को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा मिठी में एक और किला भी मीर हुक्मरानों के वक्त में बनाया गया। इसके बाद भी मिठी में एक और किला मीर हुक्मरानों के वक्त में तामीर हुआ, जिसको बाद में तोड़कर वहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया। नाजरीन, इसके बाद चलते हैं कारुंजर पहाड़ की तरफ, जो कि थरपारकर के जनूब मशरकी कोने पर मौजूद है। इस पहाड़ की अहमियत ये है कि यहाँ पर ग्रेनाइट और चाइनीज क्ले एक बड़ी मिकदार में पाई जाती हैं। नाजरीन, खेमा बस्तियां तो हर जगह ही पाकिस्तान में दिखाई देती हैं, लेकिन क्या आपने कभी खेमा मंडी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं। मिठी के करीब ही बरसात के मौसम के बाद एक मंडी लगाई जाती है, जिसमें मिठी में उगने वाली तमाम सब्जियां और फल बेचे जाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि मिठी में बहुत सी दुकानें भी खेमों में मौजूद हैं। ये मंडी मिठी और थरपारकर के लोगों के लिए बहुत मुफीद है। नाजरीन, मिठी की मशहूर सौगातों में से खुम्बी, चेरग और सेगराइयाँ बहुत मशहूर हैं। खुम्बी एक मशरूम होती है जिसको पकाकर खाया जाता है और इसका सालन बिल्कुल मुर्ग की सालन की तरह होता है, लेकिन बाज खुम्बियाँ जहरीली भी होती हैं, इसलिए इन लोगों को इस बारे में काफी एहतियात बरतनी पड़ती है। नाजरीन, मिठी में ज्यादातर सब्जियां खुद गो होती हैं, यानी उन्हें उगाया नहीं जाता बल्कि वो खुद उग जाती हैं। अगर बात की जाए इनके अनोखे खेतीबाड़ी के तरीके पर तो यहाँ ऊँटों का इस्तेमाल करके खेतीबाड़ी करते हैं। इनके यहाँ पानी की बेहद किल्लत होती है, जिस वजह से इनको सब्जियों के उगने के लिए बरसात का इंतजार करना पड़ता है। नाजरीन, इसके बाद हम बात करेंगे मिठी के 2 मशहूर सिंगर्स के बारे में, जिनमें से एक सादिक फकीर और दूसरी माई भागी हैं, जिनको सिंध की कोयल भी कहा जाता था। To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.